गुड इवनिंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो चलिए आज शुरू करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ शब्द जो कि कुछ पहले हम बता दिए प्रश्न। तो आज शुरू करते हैं उससे आगे। समझ गया? तो ये हमारा जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण में तीसरा वीडियो है। तो इसमें बताने वाले थे एक्स वाई का जो मान हम निकाल रहे थे विलोपन विधि से। समझ गए? तो वो विधि तो हमने सिखा दिए, आगे चलकर और उस विधि को रिवाइजिंग करवाना पड़ेगा तो करा देंगे ताकि सभी बच्चे फिर से उसको सीख लेंगे। समझ गए? तो अब यहाँ पे कुछ पॉइंट देखिए, आता है एक हल, दो हल और अनेक हल, ये सब कुछ शब्द होता है। तो ध्यान रखना है कि जिस समीकरण में केवल एक चर हो, जिस समीकरण में केवल एक चर हो उसका एक हल होता है, एक हल होता है, यानी कि उसका केवल जो है एक हल होता है। जिस समीकरण में दो चर हो अनेक हल होता है, अनेक हल होता है। ये ध्यान रखना, जिस समीकरण में केवल एक चर हो एक हल होता है, जिसमें दो चर हो अनेक हल उसका होता है। आया समझ में? चलिए अब देखिए ए बी सी और डी, ये सब जो है इसका मान निकालना सीखे। रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? जल्दी बोलो। रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है कि नहीं? तो इसी में हम ए बी और सी, एक बी और सी का मान निकालना सीखेंगे। ध्यान रखना, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ये होता है, इसमें कुछ समीकरण हम देंगे और ए बी सी का मान निकालना सीखेंगे। तो जल्दी जल्दी बताओ, एक क्वेश्चन दे देता हूँ। 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। ए बी सी का मान बताओ, ए बी सी का मान बताओ जल्दी। इसमें ए बी सी का मान, ए बराबर वाट, बी बराबर वाट, सी बराबर वाट, जल्दी बताओ। तो देखेगा यहाँ तो ए के जगह पे 2 है, बी की जगह पे 3 है और सी की जगह पे -7 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा -7। आए समझ में? अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। 5x माइनस 7y प्लस 2 बराबर 0। इसमें बताओ ए बी सी का मान। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 7। इसमें बताओ ए बी सी का मान, जल्दी बताओ। अगर इसकी बात करें तो इसमें ए हो जाएगा, ए की जगह 5 है। बी की बात करें तो बी की जगह -7 है। अगर सी की बात करें तो सी की जगह कितना है? सी बराबर, यहाँ पे देखो 2 लिखा है, सी की जगह 2 है, सी की जगह 2। बात करें इसमें बात करें तो समीकरण को सही पहले कर लो। x प्लस वाई, ये प्लस इधर है, इधर आ जाएगा तो -7 बराबर 0। तो ए की जगह कुछ नहीं है तो 1 गुना x लिख सकते हैं ना, तो x हो जाएगा तो 1 हुआ। यहाँ 1 गुना y, तो इसमें भी 1, इसमें भी 1, यानी a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर -7। अगर यहाँ पे जैसे लिखा हुआ इसी रूप में अगर लिख दे तो a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर 1 और c बराबर 7। ये अगर इसको इस साइड नहीं लाते तब c का मान प्लस में आ जाता है। आए समझ में रे? जल्दी बोलो, सभी को आया समझ में? तुलना करके बताना सीखे, तुलना करके
बताना सीखे। अब तुलना करके क्या बताना सीखे? तो संगत, संगत, असंगत, संगत असंगत, एक हल, अनेक हल, कोई हल नहीं। अनेक हल, कोई हल नहीं, ऐसे समझे। उसके बाद समांतर, संपाती, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी, ये सब हमें जो बताना है तुलना करके, ये सब क्या करना है? बताना है तुलना करके रैखिक समीकरण में। ध्यान रखना, आए समझ में कि नहीं? चलो कुछ यहाँ पे फार्मूला लिखाते हैं। संगत, केवल एक हल, अनेक हल, इसके लिए कुछ फार्मूला होते हैं, उन फार्मूला को लिख लो। उसके बाद सवाल भी देंगे बनाना। कोई जानता है फार्मूला? संगत, एक केवल एक हल के लिए कोई फार्मूला जानता है? जल्दी बोलो रे। देखो पहला फार्मूला A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, तो क्या होता है? संगत, संगत, केवल एक हल। संगत होता है, केवल एक हल होता है, एक हल, ये ध्यान रखना। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 जब हो जाए इसके बराबर, A1 बटा A2 के बराबर नहीं है B1 बटा B2, तब समझ लेना संगत है, केवल एक हल है। संगत है, केवल एक हल है। दूसरा कंडीशन, दूसरा फार्मूला इसका क्या होता है? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2, तब क्या होता है? तब होता है क्या रे? जल्दी बोलो। असंगत, असंगत, उसके बाद कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ये ध्यान रखना। तीसरा फार्मूला और होता है, इसमें एक और होता है। A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2, यानी तीनों आपस में बराबर है, तब क्या होता है? जल्दी बोलो, तब क्या होता है? तब होता है संगत, अनेक हल। संगत, अनेक हल, ये फार्मूला है। ध्यान रखना इस फार्मूला को, इस फार्मूला को ध्यान रखना, तभी तुम्हें संगत, असंगत, केवल एक हल, अनेक हल, और ये जो हमने बताए हैं समांतर, संपाती, इसके बारे में भी बताएंगे। पहले इसके बारे में देख लो, समझ गया? पहले क्या करो, इसके बारे में देख लो जल्दी। समांतर, संपाती, प्रतिच्छेदी। जब कोई ग्राफ पेपर पे, ये तुम्हारा x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y है, ये y डैश है, कौन हला कर रहा है तुम्हारे? आप देखो, मान के चलो ये एक ग्राफ पेपर है, उसमें तुमने उधर रेखा और क्षैतिज रेखा दोनों दर्शा दिया। जब इस ग्राफ पेपर में अगर कोई रेखा, कोई बिंदु, अगर कोई बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, तो इससे होकर एक रेखा तो मिलेगा ही ना समीकरण का। और दूसरा मान के चलो यहाँ बिंदु है और यहाँ है और यहाँ है, तो ये इससे होकर मिलेगा कि नहीं? तो ये तुम्हारा क्या हो गया? समांतर हो गया। इसको क्या कहते हैं? समांतर। ये समांतर रेखाएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समांतर रेखा। उसी तरह मान लो कि ग्राफ पेपर में इस तरह वाई वाई डैश, एक्स एक्स डैश, इसमें जो कोई पॉइंट बैठा हुआ है, आए समझ में? एक बिंदु यहाँ पे है, समझ गए? यहाँ पे एक बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पे है, तो तुम इधर से रेखा खींचोगे इसको। अब मान के लो चलो कि एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, तो ये इधर से खींचोगे कि नहीं? ये रेखा काट दिया कि नहीं?
एक दूसरे को क्या किया, कहीं ना कहीं काट दिया, तो ये इसको क्या कहेंगे हम, प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी है। कैसे पता लगेगा, तो समीकरण को जब हम हल करेंगे उसका मान बैठाएंगे, तब जब बिंदु निकलेगा यहाँ पर निर्देशांक, तब हमें पता लगेगा। अब देखो उसके बाद संपाती आता है। तो मान के चलो कि ये हमारा क्या है, ऊर्ध्व रेखा और ये क्षैतिज रेखा, और कोई रेखा यहाँ से गुजर रहा है, कोई बिंदु यहाँ पे हो गया, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, तो इस होकर कोई रेखा जा रहा है, और दूसरे समीकरण का भी मान यहाँ पे आ जाए और एक यहाँ पे आ जाए, इसी होकर वह भी रेखा जाए, एक ही से दूसरे रेखा भी उसी पे होकर जाए, तो उसको संपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संपाती। यानी एक जा रहा उसी के ऊपर से दूसरा भी जाए तो उसको क्या बोलते हैं, संपाती। ये ध्यान रखना, क्या बोलते हैं इसको, संपाती। आज समझ में, जल्दी बोलो। समांतर, प्रतिच्छेदी और संपाती, सभी को समझ में आ गया कि नहीं। तो अब इनको मिटा के हम इस पे चलते हैं, इस पे चर्चा करते हैं, इस पे कुछ सवाल देते हैं, उसके बारे में पूछेंगे। संगत है, एक हल है, अनेक हल है, असंगत है, कोई हल नहीं है, तो इस पर हम सवाल लेके चलते हैं। उसके बाद चलेंगे समांतर, प्रतिच्छेदी, संपाती, सब का उदाहरण हम पेश करेंगे, सब बनाएंगे, समझ गए। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। पहला नंबर जो है, इसको तीनों में से लेकर कोई किसी को चलते हैं। पहले समीकरण देते हैं और उसमें से देखना है संगत है, असंगत है, कुछ भी पूछ सकता है, एक हल है, अनेक हल है, केवल एक हल है, कोई हल नहीं है, सब कुछ पूछ सकता है, समझ गया। उसके बाद उसी समीकरण से पूछ देगा समांतर है, प्रतिच्छेदी है, संपाती है, समझ गया। तो चलते हैं पहले इसके बारे में। उसके बाद तुम लोग ग्राफ कॉपी निकाल के रेडी रखना, और ग्राफ तब जो है ग्राफ बनाने के लिए आलेखीय विधि। चलो यहाँ पे देखो, एक समीकरण ले लेते हैं, x + 2y, x + 2y - 4 = 0। दूसरा समीकरण है 2x + 5y - 18 = 0। ये एक क्वेश्चन दिया हूँ, ये समीकरण है दो, तुलना करके बताना है संगत है असंगत। तुलना करके बताना है संगत है या असंगत। सिर्फ ये बताना है संगत है या असंगत। इसके बाद पूछेंगे एक हल है, केवल एक है, या अनेक है, या कोई हल नहीं, बाद में पूछेंगे। सबसे पहले हमें तुलना करके इसका बताना है संगत है या असंगत है। जल्दी बनाओ, तुम्हारे सामने तीनों फार्मूला रखा हुआ है, संगत के लिए ये है, असंगत के लिए है। तुम इसको बैठा के, सबसे पहले इसको बनाने से पहले इसमें ABC का मान पता करना पड़ेगा, तभी इस फार्मूला पे बैठा पाओगे। समझ में आया। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे देखेगा तो A बराबर, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, A1 ये हो गया, B1 बराबर, यहाँ पे देखो 2 है, और C1 बराबर, यहाँ देखो -4 है। A2 की बात करें तो ये हो गया 2, B2 की बात करें तो इस लाइन में आ जाएंगे 5, और C2 की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -18। समझ में आया। अब हम तुलना करते हैं। पहला देखो क्या है, A1 बटा A2, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, इसको लेकर चलते हैं। तो A1 कितना है, 1 बटा 2 बराबर B1 कितना है, 2 बटा 5। यहाँ पे देखो ये दोनों आपस में बराबर है, जल्दी बोलो। ये दोनों 1 के बराबर 2 नहीं है और 2 के बराबर 5 नहीं है, दोनों आपस में बराबर क्या है, नहीं है। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। आप पूछेगा कि कितने हल है, तो सिर्फ केवल एक हल है। कितने हल है, केवल एक हल। आज समझ में। अब चलो इसको लेकर देखोगे, यहाँ तो निकल गया ना, इसको लेकर देखोगे तो यहाँ पे पहले कंडीशन में आ जाएगा कि ये दोनों बराबर तो है ही नहीं। तीसरा कंडीशन क्या देखना है, दो पहले ही कंडीशन में क्या कर रहा है, बराबर नहीं है। समझ गया। चलिए एक और क्वेश्चन दे देते हैं। 3x + 2y - 12 बराबर 0, 6x + 4y -25 बराबर 0। इसमें बताओ तुलना करके संगत है या असंगत, इसमें बताओ जल्दी, तुलना करके बताओ। तो तुम लोग ये सवाल बना लिया,
क्या बताइए कि संगत है असंगत है। तो बना के देखो, इसका कंडीशन लो। इस पहले ए का मान इसमें लिखो, इसमें देखेगा तो ए का मान A1 का मान हो गया 3, B1 का मान देखेगा 2 है, और C1 का मान देखे तो -12 है। A2 बोले तो 6, B2 बोले तो 4, C2 बोले तो -25। आए समझ में? फार्मूला पे बैठाओ, इस पे बैठा के देख लो। A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। तो मान बैठा के देखो, A1 कितना है 3 बट्टा 6 बराबर 2 बट्टा 4 बराबर -12 बट्टा -15। यहाँ काट के देखो, इनका 3, 3 दूना 6, दुक्का 2, 2 दूना 4। यहाँ पे काटेगा 3 चौका 12, यहाँ पे -25 है, तो ये तो किसी से नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे देखोगे, देखो 1/2 बराबर 1/2 बराबर -12 बट्टा माइनस कैंसिल 12/25। तो कौन सा फार्मूला आया है? ये दोनों बराबर है, ये नहीं है। तो यहाँ पे देखो, इसमें देखो ये बराबर नहीं है ना, तो ये बराबर नहीं है। तो फार्मूला ये दूसरा नंबर में क्या है लिखा है? असंगत। यही ना पूछ रहे थे, असंगत, कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं निकलेगा। समझ में आया? चलो इसी पर एक सवाल और दे देते तुम लोग को। इस पे एक सवाल और दे देते हैं, जल्दी फटाफट लिखो तुम लोग। x + 3y - 6 बराबर 0, 2x + 6y - 12 बराबर 0। और जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का हल क्या होगा? एक हल होगा, दो हल होगा, अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, संगत है असंगत है? जल्दी बताओ इसका तुलना करके स्पीड में। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जो है ABC का मान निकालना पड़ेगा। तो A1 बराबर वहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, B1 बराबर 3 और C1 बराबर -6। आज समझ में? और यहाँ पे देखोगे तो A2 बराबर हो जाएगा 2 और B2 बराबर हो जाएगा 6 और C2 बराबर हो जाएगा -12। अब तुम क्या करो, इसमें से एक फार्मूला पे बैठाओ, अपने आप आ जाएगा कि संगत है असंगत है, एक हल है अनेक हल है, कोई हल नहीं है, सब फार्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे तो A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2, ये सब अपने आप आ जाएगा। तो पहले यहाँ पे लिखो, यहाँ पे A1 बट्टा A2 बराबर कितना है? B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। ये सब बराबर हो रहा है या नहीं यहाँ पे देख लेंगे। तो A1 कितना है? 1/2 बराबर B1 कितना है? 3/6 बराबर C1 कितना है? -6 बट्टा -12। काट के देखो तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे काट के देखो माइनस माइनस, यहाँ भी 1/2, ये सब आ गए 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। आपस में सब बराबर है, ये सब बराबर है, ये सब बराबर कहाँ पे है? 3 नंबर में। इसका क्या हो जाएगा? संगत। संगत अनेक हल क्या हो जाएगा? संगत और अनेक हल। ये इसका जो आ गया समझ में सभी को। चलो अब इसको मिटा के आगे बढ़े। अब हम लिखते हैं के का मान निकालना सीखे। के का मान निकालना सीखे, के का मान निकालना सीखे। समझ गए? के का मान निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे रे? के का मान। चलो एक समीकरण देता हूँ जल्दी। 2x + ky - 8 बराबर 0। और उसी के साथ दूसरा समीकरण हो जाता है 4x + 2y - 10 बराबर 0। ये समीकरण है और इसमें से के का मान निकालना है। के का मान क्या करना है? निकालना है। तो किस प्रकार निकालेगा? तो सबसे पहले इसी तरह से इसका भी मान निकाल लोगे। तो हमें मालूम होना चाहिए A1 कितना है? A1 2, B1 कितना है? तो K है
C1 की बात करें तो -8, A2 की बात करें तो 4, B2 की बात करें तो कितना है 2, और से तो -10। सब जानता है ना A1 A2 किसको, ये हो गया A1, ये हो गया A2, निकाल लेता है ना A1 A2, B1 B2, C1 C2 निकाल लेता है या नहीं। जल्दी अब देखो, अब हमें क्या करना है, इनको देखना है। तो अब ये बताओ, अगर इसमें K का मान निकालना है तो हम अगर ये फार्मूला को अपना ले तो K इसमें आता है, जल्दी बोलो। अगर K को आप इसको इस फार्मूला पहले को अपना ले तो K इसमें आता है। इसको हम छांट देते हैं, ये जो C1 C2 छट गया है ना, ये छट गया, इसमें आ जाता है ना, तो इसको अपना लो। तो यहाँ हो जाएगा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। अब ये दोनों बराबर है या नहीं है, यहाँ तो बाद में देखेंगे ना, जब हो जाएगा बराबर तो बराबर है। तो यहाँ A1 का मान कितना है 2, B1 का मान A2 कितना है 4 बराबर, B1 कितना है K, और C2 कितना है B2 है तुमको 2। ये क्या कह रहा है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, यही फार्मूला है ना। अब यहाँ पे देखो, अब क्या करो, यहाँ पे गुना करो, जल्दी गुना करो, गुना करो जल्दी। अब यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो यहाँ पे कट रहा है, दुक्का 2 और 2 दूना 4, कट गया कि नहीं। तो यहाँ पे इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2K बराबर नहीं है 2K बराबर नहीं है 2, K बराबर नहीं है 2 बट्टा 2, कट के कितना हो जाएगा 1, यानी K बराबर नहीं है 1, K बराबर नहीं है 1। ये जो हम दिए थे समीकरण, ये समीकरण था प्रतिच्छेदी होने पर प्रतिच्छेदी होने पर हो जाएगा K बराबर नहीं है 1। समझ गया। तो ये हमने पहले नहीं बताए, हम सिर्फ K का मान निकालना सिखा रहे थे। तो K बराबर क्या है रे, नहीं है 1। चलो दूसरा समीकरण दे, इसको मिटा दे। ये सबको याद है ना, इसलिए थोड़ा देर रखा था इसको बोर्ड पे, ताकि सबको याद हो जाए, सवाल बना ले अच्छे से। चलो अब जल्दी फटाफट देखो। लिखो, क्वेश्चन लिखो। यदि समीकरण निकाय 2x + 3y बराबर 7, 2x + 2a प्लस, यहाँ पे लिखो 2x a प्लस 2a प्लस by लिख दिया। इसको नहीं तो हटा देते हैं। दूसरा समीकरण दे दे। बराबर में 28 हो तो अनेक हल होने पर, यानी समीकरण को फिर से लिख लो। 2x + 3y बराबर 7, 2xa प्लस by बराबर 28। इसको जल्दी दो, बनाओ, स्पीड में बनाओ, तेजी से बनाओ इसको। देखो, इसको बनाने से पहले इसमें मान तुम्हें निकालना पड़ेगा A1 A2। समझ गया। तो यहाँ पे निकालो, देखेगा तो A1 बराबर 2, समझ में आया। B1 बराबर 3 और C1 बराबर 7। A2 बराबर 2a, B2 बराबर
ए प्लस बी C2 बराबर 28 हुआ रे। अब यहाँ पे चलो, हमने क्या लिखा, अनेक हल होने पर, तो अनेक हल वाला फार्मूला लिखेगा कि नहीं, A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। इस फार्मूला को लेकर इसको अपनाओ। 2 बटा हो जाएगा 2A बराबर 3 बटा A प्लस B बराबर में हो जाएगा 7 बटा 28। यहाँ पे तो कट रहा है ना रे, 1 बटा 4 कट गया। अब पहले क्या करो, तुम इन दोनों का कंडीशन को लो, इसको भूल जाओ, इन दोनों को देखो, पहले इन दोनों को सीधा करो फिर इसके साथ करो। देखो यहाँ पे 2 बटा 2A बराबर में 3 बटा A प्लस बी। यहाँ पे ध्यान से देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 6A बराबर में 2A प्लस 2B होगा कि नहीं होगा, हुआ रे। अब यहाँ पे देखो आगे थोड़ा सा और, 6A माइनस 2A बराबर 2B, यानी कितना हो गया, 4A बराबर 2B हुआ कि नहीं, जल्दी देखो, 4A बराबर 2B या 4, यहाँ पे देखो 2 कॉमन ले सकता है तो, या नहीं तो दोनों तरफ से कुछ निकालना पड़ेगा, नहीं तो यहीं पे चाहता तो यहीं पे निकाल सकता। आज समझ में, यहाँ तक समझ में आया, इन दोनों को लेकर चले। अब इसको देखना था, हम चाहे तो इसको काट सकते हैं, यहाँ हो जाएगा 2A बराबर B होगा कि नहीं, 2A बराबर B। आगे अब देखो, अब जिसको हमने छोड़े हैं उसको लेकर चलते हैं। अब जो है B1 B2 बराबर C1 C2, इसको लेकर चलो। तो B1 कितना है, जल्दी बोलो, B1 कितना है, 3। B2 कितना है, A प्लस B बराबर C1 C2 कितना है, 1 बटा 4। C1 C2 देखो जल्दी आया। अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, A प्लस B बराबर 12 हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे इसको भी देखो, इसको भी यहाँ पे लाओ, 2A बराबर B है ना, है कि नहीं, तो B के जगह पे ये जो 2A बराबर B है, आए समझ में, 2A बराबर क्या है, B है, तो हम B के जगह 2A लिख सकते हैं, B के जगह 2A लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखो A प्लस में 2A बराबर 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3A बराबर 12, A बराबर 12 बटा 3 कट के 4, चूँकि A का मान कितना आया, 4, कितना आया, 4। अब बात करें B की, तो B बराबर 2A है या नहीं, तो यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे ध्यान देखो, A बराबर 4 आ गया तो 2A बराबर B होता है ना, 2A बराबर B, या B बराबर 2 गुना A के जगह लिख देंगे 4, तो B बराबर कितना हुआ, 8 हो गया। A का मान 4 और B का मान 8, A का मान 4 और B का मान कितना आया रे, 8 आया। और C तो तुम्हें पहले से ही मालूम था। ये सवाल बन गया। अब आगे बढ़े, जल्दी बोलो, इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल देते हैं तुम लोग को। चलो, तो इस वीडियो में मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, जल्दी लिखो एक क्वेश्चन। 3x प्लस वाई प्लस 5 बराबर 0, 9x प्लस 3y प्लस 15 बराबर 0। जल्दी इसका कितना हल होगा, संगत है या असंगत, जल्दी बताओ। यहाँ पे 9x है, ये समीकरण के कितने हल होंगे, संगत है या असंगत, समझिए, ये बताना है तुम लोग को।
जल्दी। तो इसका जो हल निकालोगे ना, क्या निकलेगा? संगत, संगत अनेक हल। ये मान निकाल के देख लेना तुम लोग, संगत और अनेक हल। अगर नहीं निकले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं बताऊंगा निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। आए समझ में? तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चे तक ये वीडियो पहुँच सके, वो अपना पढ़ाई शुरू कर सके और पढ़ सके। समझ गए? क्योंकि 2024 में आने वाली परीक्षा की नज़दीक में आ गया है, जिससे कि बच्चों की तैयारी में थोड़ी बहुत कमी होगा तो वो अपना तैयारी कर लेगा। समझ गए?